स्वामी विवेकानंद भाग 3। इस आर्थिक स्थिति में तुम मुकदमा कैसे लड़ रहे हो? नरेंद्र अपने अधरों पर एक अवसन्न मुस्कान ले आया। बैरिस्टर बाबा के मित्र हैं, वे हमारी सहायता कर रहे हैं और कुछ घर का सामान बिक रहा है। ठाकुर शनिवार को अधर चंद्रसेन के घर आ रहे हैं, वहीं आ जाओ। शनिवार को? ठीक है, आने का प्रयत्न करूँगा। ठाकुर अपने कमरे में अकेले बैठे सहजावस्था में हल्के हल्के कोई गीत गुनगुना रहे थे। नरेंद्र ने आकर उनके चरण पकड़ लिए। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। क्या है रे, आज यह सब क्या हो रहा है? आपने कहा था कि अपनी माँ और भाइयों के पालन का दायित्व मुझे सौंपा गया है। हाँ, कहा तो था। यदि माँ की यह इच्छा न होती तो तेरे पिता का देहांत क्यों होता? अपने दायित्व को पूर्ण करने में मैं सर्वथा असमर्थ रहा हूँ, तो जिसका दायित्व है उसे ही लौटा रहा हूँ। तो मेरे पाँव क्यों पकड़े हुए है? आप जगदम्बा से कहें कि वह अपना काम अपने हाथ से करें, मुझे इस दायित्व से मुक्त करें। क्या हो गया है आज? तेरा पौरुष इतना दीन क्यों हो रहा है? क्योंकि अपने पौरुष का भ्रम मिट गया है। मेरी माँ और भाइयों का कष्ट दूर करने के लिए आपको जगदम्बा से प्रार्थना करनी होगी। ठाकुर छिटक कर अलग खड़े हो गए। मैं ऐसी सांसारिक बातें माँ से नहीं कहता। उसकी माया है, वह स्वयं चलाए जैसे उसका मन चाहे। मैं टांग अड़ाने वाला कौन हूँ? नरेंद्र हठपूर्वक बोला। जब संसार उसका है तो सांसारिक बातें भी तो उसी से कही जाएंगी। तू कहाँ मानता है कि संसार उसका है? मानता है क्या? माँ को तू नहीं मानता, इसीलिए तुझे कष्ट है। यह सत्य नहीं है कि माँ को मानता नहीं, सत्य यह है कि मैं माँ को जानता नहीं। तो फिर तू उससे क्यों कहलवाना चाहता है जिसे तू जानता ही नहीं? उससे ही क्यों नहीं कहता जिसे तू जानता है? नरेंद्र की आंखें गीली हो गईं। उसी से तो कह रहा हूँ। मैं तो केवल आपको ही जानता हूँ। आप माँ को जानते हैं तो मेरे लिए आप ही उनसे कहिए। अरे मैंने तो कितनी ही बार कहा है, माँ नरेंद्र का दुख कष्ट दूर कर दो, पर तू माँ को मानता नहीं, इसीलिए माँ सुनती ही नहीं। आप फिर कहिए, मेरी ओर से कहिए। जब तक न माने तब तक कहिए, नहीं तो मैं आपके चरण नहीं छोड़ूंगा। तू तो बहुत हठी है रे। अच्छा, तू स्वयं माँ से कहा। तू माँ को नहीं जानता तो जान पहचान कर। नरेंद्र को लगा ठाकुर ठीक कह रहे हैं, वह व्यर्थ ही हट कर रहा है। जान पहचान करने से ही तो परिचय होगा। अपना मार्ग स्वयं अपने पैरों से चलना होता है रे। किसी के कंधे पर चढ़कर कितनी यात्रा हो सकती है। माँ मेरी बात सुनेंगी? क्यों नहीं सुनेंगी? जगदम्बा हैं वे, सबकी माँ। पुत्र की प्रार्थना पर ध्यान नहीं देंगी क्या? नरेंद्र आत्मलीन सा सोचता रह गया, क्या कहे वह। आज मंगलवार है, रात को काली मंदिर में जाकर माँ को प्रणाम कर। तू जो कुछ मांगेगा माँ तुझे वही देंगी। ठाकुर के स्वर में वचन का सा भाव आ गया था। मेरी माँ चिन्मयी ब्रह्म शक्ति हैं। उन्होंने अपनी इच्छा से इस संसार का प्रसव किया है। वे चाहें तो क्या नहीं कर सकती। ठाकुर के चरणों पर से नरेंद्र की पकड़ शिथिल हो गई। ठाकुर ने अपने पैर खिसका लिए। नरेंद्र उठ बैठा। जा, मन की उद्विग्नता शांत कर। चिंता, विरोध और अहंकार को गंगा में तिरोहित करा। मन में सतोगुण की वृद्धि कर, माँ का ध्यान कर। नरेंद्र उन्हें हाथ जोड़कर गंगा तट पर जा बैठा। रात का एक प्रहर बीत चुका था। नरेंद्र वैसे ही गंगा तट पर बैठा था। ठाकुर उसके निकट आ खड़े हुए। जा, अब मंदिर में जा, माँ के दर्शन कर। अपने परिवार के लिए जो मांगना हो मांग ले। नरेंद्र ने एक बार दृष्टि उठाकर उनके चेहरे की ओर देखा और फिर उठ खड़ा हुआ। वह मंदिर की ओर चल पड़ा। ठाकुर भी उसके पीछे पीछे चले, किंतु उनकी चाल पर्याप्त धीमी थी। वे मंदिर की ओर न जाकर अपने कमरे में बैठ गए, जहाँ से मंदिर का द्वार दिखाई पड़ता था। उन्होंने देखा कि नरेंद्र मंदिर में प्रवेश कर रहा था। नरेंद्र ने मंदिर में प्रवेश किया। उसका चेहरा जैसे आवेश से दीप्त था। मन में आतुरता थी। अपने चारों ओर जैसे वह किसी दिव्य अस्तित्व का अनुभव कर रहा था। उसे लगा मंदिर जैसे इस लोक का अंग नहीं है, उसमें तो दिव्य ऐश्वर्य का लोक वर्तमान था। उसने दृष्टि उठाकर माँ की प्रतिमा की ओर देखा। वहाँ निर्जीव प्रतिमा नहीं थी, यथार्थ में ही चिन्मयी अनंत प्रेम और सौंदर्य की आधार स्वरूपिणी सशरीर विद्यमान थी। नरेंद्र का हृदय भक्ति से आप्लावित हो रहा था।
अत्यंत विह्वल बालक के समान उसके कंठ में से एक सिसकारी उभरी। आंखों में अश्रु आ गए, उसके हाथ जुड़ गए और मुख से निकला, माँ। वह भूमिष्ठ हो माँ को बार बार प्रणाम करता रहा। न मन में और कुछ था, न जिह्वा पर। बार बार स्वतः ही उच्चरित हो रहा था, माँ। वह जैसे माँ के दर्शनों से अभिभूत था। कई बार प्रणाम कर माँ माँ पुकार लेने के पश्चात उसकी दृष्टि माँ के मुख पर जैसे चिपक गई। उसका संपूर्ण अस्तित्व उसकी दृष्टि में ही समा गया। उसके मुख से प्रस्फुटित हुआ, माँ, मुझे भक्ति दो, वैराग्य दो, विवेक दो माँ, ताकि मैं तुम्हारा आबाद दर्शन करता रहूं। उसे लगा वह किसी शांति सागर में, किसी शांत द्वीप पर बैठा था। आसपास कुछ नहीं था। सारा संसार प्रपंच विलीन हो गया था। बस वह था और माँ थी। ठाकुर ने अपने स्थान पर बैठे देखा कि नरेंद्र मंदिर से बाहर आ रहा है। उसके पैर डगमगा रहे थे, जैसे नशे में हो। मन झूम रहा था और अधरों पर माँ की स्तुति थी, माँ। वह पर्याप्त निकट आ गया तो ठाकुर ने पूछा, क्यों रे, माँ से गृहस्थी का अभाव दूर करने की प्रार्थना की है ना? नरेंद्र चौंका, कुछ विस्मित और कुछ चिंतित हुआ। नहीं महाराज, वह तो मैं भूल ही गया। उनका उद्धार कैसे होगा जिनको समय पर अपने हित अहित का ध्यान नहीं रहता? मैं तो तेरे लिए ईशान जैसे छोटे छोटे अधिकारियों से भी याचना करता रहता हूँ, और तू है कि माँ के सामने से भी खाली हाथ लौट आया। खाली हाथ नहीं, मैं खाली हाथ तो नहीं लौटा महाराज। याचना तो मैंने भी की, किंतु अब क्या करूं महाराज। जा जा, ठाकुर ने जैसे उसे मंदिर की ओर धकेला। फिर जाकर प्रार्थना कर, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। ठाकुर अपने स्थान पर बैठे मुस्कुराते रहे। उन्होंने देखा कि नरेंद्र पुनः मंदिर में गया है। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर ने अपनी आंखें खोली। नरेंद्र मंदिर से बाहर आ रहा था। वह क्रमशः उनके निकट आता गया, किंतु ठाकुर के चेहरे पर कोई उत्सुकता अथवा जिज्ञासा नहीं थी। वे जानते थे कि क्या हुआ है। नरेंद्र उनके निकट आ गया। क्यों रे, अब की बार तो कहा आया ना? नरेंद्र चौंका। उसकी तल्लीनता भंग हुई। वह जैसे किसी सम्मोहन से जागा। नहीं महाराज, तो फिर क्या कराया? मैं तो अपने वश में ही नहीं रह पाता महाराज। माँ को देखते ही उनके प्रभाव से संसार की सारी बातें भूलकर केवल ज्ञान भक्ति लाभ की ही बात कह पाता हूँ। यह क्या रे, स्वयं को संभाल कर वैसी प्रार्थना क्यों नहीं करता? हो सके तो और एक बार जाकर उन बातों को कहा। जल्दी जा। नरेंद्र देख रहा था, ठाकुर उसे भीतर धकेल रहे थे, जैसे तत्काल न गया तो देर हो जाएगी। नरेंद्र पुनः मंदिर की ओर चला गया। ठाकुर उसे जाते देख मुस्कुराते रहे। इस बार मंदिर में प्रवेश करने पर नरेंद्र का अनुभव आत्मविस्मृति का नहीं हुआ। माँ सामने साक्षात खड़ी थीं। नरेंद्र का अपना अस्तित्व भी विलीन नहीं हुआ। उसे स्मरण रहा कि वह क्या मांगने आया है। माँ स्नेहमयी दृष्टि से उसकी ओर देख रही थी, जैसे पूछ रही हूँ, क्या चाहिए तुझे? मांग, जो मांगना है तुझे मांग। लज्जा के मारे नरेंद्र के पांव जड़ हो गए, कंठ सूख गया और जिह्वा निस्पंद हो गई। उसने माँ की ओर देखा। मैं और कुछ नहीं मांगता माँ, मुझे ज्ञान दो और भक्ति दो। उसका मन एकाग्र होता गया। तुम्हें पराया मानकर तुमसे मांगने आया हूँ, जैसे तुम्हें मेरा ध्यान ही ना हो। माँ को अपने शिशु का ध्यान नहीं होगा तो और किसे होगा? माँ ने यदि अपने शिशु के मुख से दूध का कटोरा हटा लिया है तो उसका भी कोई कारण होगा। शिशु को कोई ऐसा रोग होगा जिसमें दूध पीना उसके लिए हानिकारक होगा। मुझे भक्ति और ज्ञान दो माँ, केवल भक्ति और ज्ञान, और कुछ नहीं। माँ माँ। ठाकुर अपने स्थान पर बैठे नरेंद्र को मंदिर से निकलते देखते रहे। वह पूर्णतः आत्मलीन था। क्यों रे, मांग लाया माँ से धन दौलत? नरेंद्र ने एक दृष्टि उन पर डाली और सीधे उनके चरणों पर जा गिरा। आपने ही मुझे विस्मृति में डाल दिया। मेरा यह मतिभ्रम आपका ही दिया हुआ है। अब आपको ही कहना होगा, जिससे मेरे परिवार वालों को अन्न वस्त्र का कष्ट ना हो। अरे मैं तो ऐसी प्रार्थना किसी के लिए भी नहीं कर सका। मेरे मुख से तो वैसी कोई सांसारिक याचना निकलती ही नहीं। तो मैं अब किसके पास जाऊं, किससे याचना करूं? तुझे कह दिया कि जो कुछ माँ से मांगेगा वही पा जाएगा, तो अब और क्या चाहिए तुझे?
पर माँ के सम्मुख जाकर मैं कद्दू कोहड़ा तो नहीं मांग सकता ना। नहीं मांग सका माँ से मैं। तू मांग नहीं सका तो तेरे भाग्य में सांसारिक सुख ही नहीं है। अब बता मैं क्या करूं? माँ से नहीं कहना चाहते तो आप स्वयं ही वर दीजिए कि मेरे परिजनों के कष्ट दूर हों। आपके एक बार कह देने से ही उनके अभावों की पूर्ति हो जाएगी। तुझे विश्वास है? हाँ, मुझे दृढ़ विश्वास है। ठाकुर उसकी ओर देखते रहते हैं। नरेंद्र अब भी उनके चरण दृढ़ता से पकड़े हुए था। अच्छा जा, उनको मोटे अन्न और वस्त्रों का कोई अभाव नहीं रहेगा। नरेंद्र ने उनके चरण छोड़ दिए, एक बार उनकी ओर देखा और फिर अपना मस्तक ही उनके चरणों पर रख दिया। प्रातः अपने कमरे में बैठे ठाकुर गा रहे थे। नरेंद्र उनके निकट बैठा था। बैकुंठनाथ भी वहीं था। तुम्ही जले तुम्ही स्थले तुम्ही आदिमूले गोमा, आओ सर्व घटे अक्षपुटे साकार आकार निराकारा, तुम्ही संध्या तुम्ही गायत्री तुम्ही जगधात्री गोमा, तुम्ही अकुलेर बाण कर्त्री सदा शिवेर मनोहरा, माँ त्वं ही तारा तुम्ही त्रिगुणाधरा, परात परा तोरे जानी माँ ओ दीन दयामयी, तुम्ही दुर्गे में ते दुख हरा। उन्होंने नरेंद्र पर एक स्नेहमयी दृष्टि डाली और फिर बैकुंठनाथ की ओर देखा और सहसा वे गंभीर दार्शनिक भक्त से एकदम बच्चा बन गए। निपट बालक के समान मचलकर बोले, तंबाकू पीऊंगा। बैकुंठनाथ कुछ अटपटा गया, फिर उठा और चिल्लम में तंबाकू लगाकर ठाकुर का हुक्का उनके हाथ में दे दिया। ठाकुर ने हुक्का पकड़ा, ताबड़तोड़ 2-3 बार खींचा, हुक्का बैकुंठ की ओर बढ़ा दिया। बैकुंठ ने हुक्का थाम लिया और चकित होकर उनकी ओर देखा। चिलम में पीऊंगा, ठाकुर बोले। बैकुंठ के कुछ करने से पहले ही उन्होंने स्वयं ही हुक्के पर से चिलम उतार ली। 2-3 कश लिए और चिलम को नरेंद्र के मुख से सटाकर बोले, पी, मेरे हाथ से पी। हतप्रभ बैकुंठ ने ठाकुर की ओर देखा। नरेंद्र भी कुछ संकुचित हो गया। ठाकुर ने उसे डपट दिया, तेरी बुद्धि बड़ी छोटी है रे, क्या तू और मैं भिन्न है? उन्होंने अपनी ओर संकेत किया, यह भी मैं हूँ, और फिर नरेंद्र की ओर संकेत किया, वह भी मैं हूँ। उन्होंने नरेंद्र को चिलम पिलाने के लिए उसकी ओर हाथ बढ़ा दिया। लाइए, मुझे दीजिए, मैं स्वयं पी लूँगा। ठाकुर ने अपना हाथ उसके मुंह से सटा दिया। नहीं, मेरे हाथ से पी। बाध्य होकर नरेंद्र ने 2-3 बार खींचा। उसके मुंह हटाते ही ठाकुर स्वयं उसी चिलम से पीने लगे। नरेंद्र व्याकुल हो उठा। महाराज, आपका हाथ उच्छिष्ट हो गया है, हाथ धोकर तंबाकू पीजिए। ठाकुर उसी प्रकार चिलम पीते रहे। धत मूर्ख, तुम में भारी भेद बुद्धि है। भाग 2। ठाकुर की दृष्टि सामने बैठे नरेंद्र पर पड़ी। उनकी आत्मलीनता और बढ़ने लगी और मन के भाव बदलने लगे। यह बैठा है नरेंद्र, कैसा चिंतित है। इसकी माँ इसे संसार में रोके रखना चाहती है। चाहती है यह विवाह करे, नौकरी करे, घर गृहस्थी करे। इधर माँ काली उसकी प्रतीक्षा कर रही हैं, कब वह इधर आए और उनका काम करे। और सहसा ठाकुर को लगा कि बलराम की आत्मा उनके भीतर सघन होकर गोप बालकों के समान माँ काली को आश्वासन दे रही है। मैं लाऊंगा माँ नरेंद्र को तेरे पास, मैं लाऊंगा। ऐसा मंत्र फूकूंगा कि सांसारिक बंधन उसे रोक नहीं पाएंगे। मैं लाऊंगा माँ, उसे तेरे पास मैं लाऊंगा। ठाकुर उठकर खड़े हो गए और उनकी आत्मलीनता सघन होकर समाधि में परिणत हो गई। उन्होंने अपना पैर नरेंद्र के घुटने पर रख दिया था। देख माँ, नरेंद्र आएगा, मैं लाऊंगा उसे। ठाकुर जब तक समाधिस्थ रहे, नरेंद्र भी अपने स्थान से हिला नहीं। कीर्तन चल ही रहा था। वह जानता था कि ठाकुर अधिक देर समाधिस्थ नहीं रहेंगे और यदि वे शीघ्र प्रकृतिस्थ नहीं भी होंगे तो वह उनकी समाधि को भंग करने का प्रयत्न नहीं करेगा। ठाकुर का समाधिस्थ होकर उसे इस प्रकार स्पर्श करना उसके लिए भी एक अद्भुत अनुभव था। जैसे शरीर के कनकन से एक ऊर्जा सी फूटने लगती थी और वह सारी ऊर्जा सामंजस्य की ओर बढ़ती थी। जैसे उसकी विभिन्न प्रवृत्तियों को विरोधी दिशाओं में भागने से रोककर जुए में बांध दिए गए बैलों के समान एक ही दिशा में बढ़ने को बाध्य कर देती थी। ठाकुर प्रकृतिस्थ हुए। वे अपने स्थान पर जा बैठे
और फिर जैसे कीर्तन में रम गए। ठाकुर के प्रकृतिस्थ होते ही नरेंद्र का सम्मोहन भी टूट गया। जाने क्यों नरोत्तम का कीर्तन उसे मुग्ध नहीं कर पा रहा था। या तो उसका अपना ही मन उचाट था या फिर संगीत में कोई त्रुटि थी। यदि वह वहां थोड़ी देर और बैठता तो बहुत संभव था कि अपनी व्याकुलता में कुछ ऐसा कर बैठता जिससे कीर्तन अथवा कीर्तनकार की अवमानना होती। इससे तो अच्छा था कि वह वाटिका की सैर कराए। कीर्तन चलता रहा और नरेंद्र उठकर बाहर चला गया। ठाकुर की दृष्टि लगातार नरेंद्र का पीछा कर रही थी। वह बाहर निकल गया तो उसका मन भी अशांत हो उठा। अब तक वे बलराम बनकर कृष्ण को यशोदा से छीन रहे थे और अब सहसा ही उनके मन में यशोदा का भाव जागा। जाने कृष्ण कहाँ होगा, उसे भूख लगी होगी, वह कहाँ भटक रहा होगा। पता नहीं वहाँ कोई उसकी देखभाल भी करेगा या नहीं, कोई उसे कुछ खाने को देगा भी या नहीं। बाबूराम, ठाकुर ने हाथ के संकेत से बाबूराम को अपने निकट बुलाया। मेरे कमरे में एक बर्तन में खीर रखी है, जा, नरेंद्र उधर ही गया होगा, उसे वह खीर दे दे, वह खा लेगा। बाबूराम ने कुछ कहा नहीं, बस ठाकुर को देखा भर। उसकी आंखें पूछ रही थी, और मैं खीर नरेंद्र को दे दूं? और मैं? ठाकुर की भी आंखें ही बोली, पता नहीं उसने कुछ खाया भी है या नहीं, जाकर खीर उसे दे दे। बाबूराम कमरे की ओर जाने के लिए मुड़ गया, किंतु उसकी मुद्रा जैसे अब भी कह रही थी, हाँ मैं जानता हूँ, आपकी यहाँ रखी खीर तो नरेंद्र को ही मिलेगी। आज का रविवार अन्य रविवारों से पर्याप्त भिन्न था। आज होली भी थी और चैतन्य महाप्रभु का जन्मदिन भी। कैसा संयोग था कि जिन कृष्ण की चर्चा के बिना होली की कल्पना अधूरी लगती थी, चैतन्य का प्राकाट्य दिवस उसी होली के दिन आ पड़ा था। दक्षिणेश्वर में विशेष उत्साह था। ठाकुर के कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने फर्श पर बिछी चटाई पर बैठ गया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? उसे देख ठाकुर तख्त से उठकर उसके पास चटाई पर आ बैठे। सुना है तू गिरीश घोष के यहाँ प्रायः जाता है। नरेंद्र ठिठका। अभी उस दिन ही तो उन्होंने स्टार थिएटर में पूछ लिया था, गिरीश से तेरी क्या मित्रता, और आज फिर पूछ रहे हैं कि क्या वह प्रायः गिरीश के घर जाया करता है, और फिर उसकी तबीयत से उसका क्या संबंध। इतना तो स्पष्ट था कि ठाकुर को उसका गिरीश से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। पर क्यों? गिरीश तो ठाकुर की भक्ति करता है, उन्हें अवतार मानता है, और ठाकुर ने भी उस पर कृपा की है। जी हाँ, कभी कभी जाया करता हूँ, नरेंद्र बोला। कभी कभी नहीं, ठाकुर बोले, तू वहाँ बहुत जाने लगा है, इतना जाना अच्छा नहीं। क्यों? लहसुन के कटोरे को कितना भी धो, कुछ न कुछ गंध तो उसमें रहेगी ही, और तुम सब लड़के शुद्ध आहार के हो। लड़कों ने कामिनी और कांचन का स्पर्श भी नहीं किया है। बहुत दिनों तक कामिनी और कांचन का उपभोग करने पर लहसुन की तरह गंध आने लगती है। उन दोनों का इस प्रकार मिलना उचित नहीं है। क्या होगा दोनों के मिलने से? नरेंद्र की हट बोलने लगी थी। जैसे पूरा पका हुआ शुद्ध फल और कौवे का काटा हुआ आम। कौवे का काटा हुआ आम देवता पर चढ़ ही नहीं सकता, उसके खाने में भी संदेह है। जैसे नई हांडी और दही जमी हांडी। दही जमी हांडी में दूध रखते डर लगता है, प्रायः उसमें दूध खराब हो जाता है। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गिरीश जैसे गृहस्थ योगी भी चाहते हैं और भोग भी। जैसा भाव रावण का था, नाग कन्याओं और देव कन्याओं को हथियाना चाहता था, उधर राम की प्राप्ति की आशा भी रखता था। असुर लोग अनेक प्रकार के भोग भी करते हैं और नारायण को पाने की इच्छा भी रखते हैं। नरेंद्र के मन में पर्याप्त उथल पुथल थी। अभी उस दिन जब ठाकुर वृष केतु नाटक देखने गए थे, उन्होंने गिरीश को कहा था कि लहसुन की गंध चली जाएगी, और आज फिर गिरीश ने पहले के लोगों का संग छोड़ दिया है। नरेंद्र ने अपनी ओर से गिरीश का पक्ष प्रस्तुत किया। ठीक है, ठाकुर बोले, किंतु बूढ़ा बैल बधिया बनाया गया है। संस्कार कठिनाई से ही छूटते हैं। गिरीश इन दिनों केवल ईश्वर का ही चिंतन करता है। नरेंद्र ने विरोध किया। अच्छा है, ठाकुर का स्वर कुछ सहज हुआ, किंतु तत्काल ही वे अपने पिछले स्थान पर लौट आए। किंतु इतनी गालियां क्यों दिया करता है? मुझसे इतनी अभद्र भाषा क्यों बोलता है? नरेंद्र स्पष्ट देख रहा है कि ठाकुर भयभीत हैं कि नरेंद्र किसी अन्य का हो गया है। किसका? गिरीश का। ठाकुर को छोड़कर कोई गिरीश का हो सकता है क्या?
और गिरीश का होकर कोई ठाकुर से दूर हो सकता है क्या? पर ठाकुर के इस प्रेम में आशंकित मन का कोई क्या करे। ठाकुर स्वयं ही कहते हैं कि व्यक्ति जिससे जितना अधिक प्रेम करता है उसे लेकर उतना ही आशंकित भी रहता है। इस साक्षात प्रेम मूर्ति को कोई क्या समझाए। नरेंद्र का मन ही तरल नहीं हुआ, आंखें भी भर आईं। वह सजल नयन प्रेम के उस अवतार को देखता रहा। फिर तो घोर तर्क ठन गया। ईश्वर यदि अनंत हैं तो उनके अंश किस प्रकार होंगे? इस विषय में हैमिल्टन का क्या विचार है, हर्बर्ट स्पेंसर क्या मानता है, डिंडल और हक्सले ने क्या कहा, शब्दों पर शब्द, वाक्यों पर वाक्य, उक्तियों पर उक्तियां, तर्कों पर तर्क। मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। ठाकुर उस वितंडावाद से जैसे घबरा कर बोले, मैं तर्क क्यों करूं? सब कुछ तो साफ स्पष्ट देख रहा हूं। वे ही सब हैं, वे ही सब कुछ हुए हैं। यह भी है और वह भी। एक अवस्था में मन और बुद्धि अखंड में खो जाते हैं। नरेंद्र को देखकर मेरा मन अखंड में लीन हो जाता है। उन्होंने रुककर गिरीश की ओर देखा। इस विषय में तुम्हारी क्या राय है? गिरीश हंस पड़ा। जिस प्रकार का दंगल वह नरेंद्र से चाहता था वह ठाकुर ने करने नहीं दिया। नरेंद्र को तर्क क्षेत्र में सबके सामने चित्त करने की उसकी कामना पूरी नहीं हुई, तो अब ठाकुर उसे किस जाल में फंसा रहे हैं। बोला, आप मुझसे यह क्यों पूछ रहे हैं? जैसे इस एक प्रश्न को छोड़ शेष सब कुछ मैं जानता ही हूँ। ठाकुर के चेहरे पर हल्का सा असमंजस उभरा। फिर वही, समाधि से 2 चरण नीचे उतरे बिना कुछ कहा ही नहीं जाता। शंकर ने जो समझाया है वह ठीक है, पर रामानुज का विशिष्टाद्वैत भी ठीक है। विशिष्टाद्वैत क्या है? नरेंद्र ने पूछा। विशिष्टाद्वैत रामानुज का मत है, अर्थात जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म सब मिलकर एक। जैसे बेल, बिल्व फल, एक ने उसके खोपड़े को अलग, बीजों को अलग और गुदे को अलग कर दिया था। फिर यह समझने की आवश्यकता हुई कि वह बेल वजन में कितना था। तब केवल गुदा तौलने पर बेल का वजन कैसे पूरा उतर सकता था? पूरा वजन समझना है तो खोपड़ा, बीज और गुदा तीनों ही एक साथ लेने होंगे। वैसे तो खोपड़े और बीजों को निकाल कर गुदे को लोग असल चीज समझते हैं, पर फिर विचार करके देखो, जिस वस्तु का गुदा है उसी का खोपड़ा भी है और उसी के बीज भी। पहले नेति नेति करके जाना पड़ता है, जीव नेति जगत नेति, इस प्रकार विचार करना पड़ता है। ब्रह्म ही वस्तु है और सब वस्तु। फिर यह अनुभव होता है, जिसका गूदा है खोपड़ा और बीज भी उसी के हैं। जिसे ब्रह्म कहते हो उसी से जीव और जगत भी हुए हैं। जिसकी नित्यता है लीला भी उसी की है। इसीलिए रामानुज कहते हैं जीव जगत विशिष्ट ब्रह्म। इसे ही विशिष्टाद्वैतवाद कहते हैं। ठाकुर ने रुककर उन लोगों को देखा। अब बताओ, इसमें विचार क्या करना है? मैं स्पष्ट देख रहा हूँ कि वे ही सब कुछ हैं, वे ही जीव और जगत हुए हैं, किंतु अपने भीतर चैतन्य को जगाए बिना कोई उस पूर्ण चैतन्य को जान नहीं सकता। तर्क तो तभी तक हैं जब तक उन्हें कोई पा नहीं लेता। उनकी कृपा से चैतन्य लाभ करना चाहिए। चैतन्य लाभ करने पर समाधि होती है। कभी कभी देह भी विस्मृत हो जाती है। कामिनी और कांचन पर आसक्ति नहीं रह जाती। ईश्वर की चर्चा के सिवाय और कुछ नहीं सुहाता। विषय वासना की चर्चा से कष्ट होता है। विचार करने पर उनके विषय में एक प्रकार का ज्ञान होता है, ध्यान करने पर दूसरे प्रकार का, किंतु वह एक भिन्न ही ज्ञान है जो तब प्राप्त होता है जब वे स्वयं अपने आप को दिखा देते हैं, जब वे स्वयं समझा देते हैं कि अवतार इस प्रकार का होता है, जब वे अपनी मनुष्य लीला समझा देते हैं, तब तर्क की आवश्यकता नहीं रह जाती। जैसे वर्षों से अंधेरे पड़े कमरे के भीतर दिया सलाई घिसने से एकाएक उजाला हो जाता है, उसी प्रकार एकाएक वे अगर उजाला दे दें तो सब संदेह अपने आप मिट जाते हैं। तर्क करके उन्हें कौन जान सका है? ठाकुर ने उन्हें तर्क के लिए उकसाया था और ठाकुर ने ही तर्क की व्यर्थता की घोषणा कर दी। अब और विवाद का कोई अर्थ ही नहीं था। नरेंद्र आकर ठाकुर के निकट बैठ गया। 3-4 दिन तो मैंने काली का ध्यान किया, किंतु कहाँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर देख रहे थे नरेंद्र उनके अभिप्सित मार्ग पर आ रहा था। प्रसन्नता से बोले, धीरे धीरे होगा। काली और कोई नहीं, जो ब्रह्म है वे ही काली भी हैं।
काली आद्या शक्ति हैं। जब वे निष्क्रिय रहती हैं तब उन्हें ब्रह्म कहते हैं, और जब वे सृष्टि, स्थिति और प्रलय करती हैं तब उन्हें शक्ति कहते हैं, काली कहते हैं। जिन्हें तुम ब्रह्म कह रहे हो उन्हें ही मैं काली कहता हूँ। नरेंद्र, तू पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर से मिल आया क्या? भुवनेश्वरी ने कमरे में प्रवेश करते हुए पूछा। हाँ माँ, मिल आया। क्या किया, क्या कहा उन्होंने? आश्वासन दिया है, वचन नहीं दिया, नरेंद्र बोला। वैसे उनका आश्वासन भी बहुत अर्थ रखता है। आश्वासन क्या और वचन क्या, मैं तो नौकरी की बात कर रही हूँ। भुवनेश्वरी के स्वर में कुछ अधैर्य था। नौकरी देंगे या नहीं? नरेंद्र के मन में आया कि माँ के इस अधैर्य पर हंस पड़े, किंतु माँ की चिंता ने उसे हंसने नहीं दिया। माँ सचमुच चिंतित थी। बात यह है माँ कि मेट्रोपोलिटन इंस्टीट्यूशन की सुकिया स्ट्रीट वाली शाखा में भी एक अध्यापक का स्थान होने की संभावना है, किंतु अगले महीने चांपातला में उनकी एक और शाखा भी खुलने वाली है। नरेंद्र ने माँ की ओर देखा। कुछ चर्चा ऐसी है कि वहाँ वे मुझे हेडमास्टर बना देंगे। तो फिर? देख, भुवनेश्वरी ने उसे टोक दिया। सुकिया स्ट्रीट में स्कूल है और चंपातला में खुलने वाला है। यहाँ अध्यापक का स्थान है और वहाँ हेडमास्टर का स्थान बनने वाला है। तू चुपचाप उसे स्वीकार कर। जो है, जो होने वाला है वह जब हो लेगा तब देखा जाएगा। ऐसा न हो कि तू चंपातला में खुलने वाली शाखा का हेडमास्टर बनने का स्वप्न ही देखता रह जाए और सुखिया स्ट्रीट में कोई और व्यक्ति अध्यापक बनकर बैठ जाए। भुवनेश्वरी ने रुककर उसकी ओर देखा और फिर आदेश दिया, जो नौकरी मिल रही है चुपचाप उसे स्वीकार कर। नरेंद्र हंसा। वही कर रहा हूँ माँ, वही कर रहा हूँ। भुवनेश्वरी कुछ शांत होकर बैठ गई। तेरी नौकरी लग जाए, घर में नियमित आय होने लगे तो आत्मा पर से कुछ बोझ कम हो। न सही तेरे पिता के समय की समृद्धि, किंतु घर में नियमित आहार तो हो। भुवनेश्वरी का स्वर कुछ कोमल हो गया। फिर तू चैन से अपनी पढ़ाई पूरी कर, वकील बन और अपने पिता के इन संबंधियों को संभाल। नरेंद्र आकर माँ के निकट बैठ गया और गंभीर स्वर में बोला, माँ, यदि बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। उस स्थिति में भी भुवनेश्वरी के अधरों पर मुस्कान आ गई। अच्छा, अब तुझे माँ के बुरा मानने की इतनी चिंता हो गई कि उसके भय से तू सत्य भी नहीं बोलेगा? नहीं माँ, बोलूँगा तो सत्य ही, पर चिंता इतनी ही है कि वह सत्य अभी बोलूँ या बाद के किसी समय के लिए टाल दूँ। अभी बोल। भुवनेश्वरी के मुख पर तेज लहराया। सत्य को टालना भी धर्म नहीं है। तो माँ, बोलने से पहले नरेंद्र कुछ क्षण रुका। न्याय कहता है अन्याय का विरोध करो। अन्याय का विरोध करने के लिए संघर्ष भी करना पड़ता है। संघर्ष से युद्ध जन्म लेता है, इसलिए न्याय के लिए युद्ध भी करना पड़ता है। तू मुझे नीति शास्त्र पढ़ा रहा है? भुवनेश्वरी ने उसे विचित्र दृष्टि से देखा। तू सीधा साधा सच क्यों नहीं बोलता? सच ही बोल रहा हूँ माँ, इतनी अधीर मत हो। नरेंद्र हंसा। किंतु शांति युद्ध की अपेक्षा सदा वरेण्य है। क्या अभिप्राय है तेरा? भुवनेश्वरी के स्वर में प्रखरता आई। तू अपने पिता के संबंधियों के विरुद्ध मकान का मुकदमा नहीं लड़ना चाहता? नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा, नरेंद्र बोला। तो और क्या कहा तूने? भुवनेश्वरी का स्वर तनिक भी शांत नहीं हुआ था। तू शांति की बात कर रहा है? हाँ, शांति की बात कर रहा हूँ, नरेंद्र बोला, क्योंकि युद्ध करने के लिए युद्ध का खर्च भी झेलना पड़ता है। नरेंद्र ने माँ को देखा। मेरी नौकरी के संदर्भ में जिस समृद्धि की बात तुम कह रही थी माँ, वह कैसे आ सकती है यदि मेरा वेतन मुकदमे की फीस के रूप में ही खर्च होता रहे? उस खर्च से बचने के लिए हम अपना मकान छोड़ दें? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र ने उत्तर दिया। आखिर पांडवों ने भी 5 गांव लेकर समझौता करने की बात कही थी। वे भी नहीं मिले तो अंततः युद्ध किया। यदि हमें भी 5 गांव मिल जाएं तो युद्ध की स्थिति नहीं आएगी। तू समझौता चाहता है? हो जाए तो अच्छा ही है, नरेंद्र बोला। दोनों पक्ष मुकदमे के खर्च और परेशानी से बच जाएंगे। चाहे न्याय न भी मिले, जिस न्याय के लिए सब कुछ ध्वस्त हो जाए उसका आग्रह अभी हम न ही करें तो क्या बुराई है? नरेंद्र धीरे से बोला। न्याय का अपना महत्व है, किंतु सहिष्णुता और दया भी कम मूल्यवान नहीं माँ। भुवनेश्वरी को लगा वह अपने पुत्र के सम्मुख असहाय होती जा रही है। जिस संघर्ष की बात वह कर रही थी उसका समर्थन वह नहीं कर रहा। वैसे भी जो दया और सहिष्णुता की बात करता है वह न्याय के लिए युद्ध नहीं करता,
किंतु तभी भुवनेश्वरी का अपना ही मन बदल गया। ठीक ही तो कह रहा है नरेंद्र। यदि वे इस स्थिति में नहीं हैं कि काली काका के परिवार के साथ मुकदमेबाजी कर सकें, तो क्यों न वे लोग उनके साथ समझौता कर लें। यदि एक आध कमरा छोड़कर उनका समझौता हो जाए तो मुकदमे की सारी परेशानी और खर्च से तो वे लोग बच जाएंगे। उसे लगा नरेंद्र युद्ध से भाग नहीं रहा, वह लंबे युद्ध को चतुराई से लड़ना सीख रहा है। जब भुवनेश्वरी के पुत्र अपनी शिक्षा समाप्त कर लेंगे, अपनी आजीविका अर्जित करने में समर्थ हो जाएंगे, तो वह अधिक बलपूर्वक मुकदमा लड़ सकेंगी। क्या तुम्हारे पिता के संबंधियों ने समझौते की कोई बात कही है? भुवनेश्वरी ने पूछा। नहीं, नरेंद्र बोला, उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे इस समय हमसे अधिक समर्थ हैं, वे समझौते की बात क्यों करेंगे? तो कौन करेगा? तुम करोगी माँ। नरेंद्र मुस्कुराया। तुम ठाकुर माँ के पास जाओ और उन्हें किन्हीं भी शर्तों पर सम्मानजनक समझौते की चर्चा करो, ताकि दत्त परिवार के इन दोनों पक्षों की रही सही जमीन जायदाद कचहरी की भेंट न चढ़ जाए। तुझे नहीं लगता कि मेरी ओर से इस प्रकार का प्रस्ताव होने पर उनकी उदंडता को और भी बल मिलेगा और उनके सम्मुख हम अपने सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे? सम्मान, नरेंद्र ने जैसे हुंकार भरी। यह भी अहंकार का ही दूसरा नाम है माँ, जिसकी आड़ में मनुष्य अनेक प्रकार की मानसिक और शारीरिक हिंसा करता है। भुवनेश्वरी ने तमक कर नरेंद्र की ओर देखा। मैं तो समझती थी कि दक्षिणेश्वर के साधु ने तेरी मति विवाह इत्यादि से ही विमुख की है, किंतु देखती हूँ कि... क्या देख रही हो माँ? नरेंद्र मुस्कुरा रहा था। कि उसने तेरी मति ऐसी भ्रष्ट कर दी है कि तुझे न अपनी धन संपत्ति की चिंता है, न अपने सम्मान और स्वाभिमान की। भुवनेश्वरी बोली। ऐसे क्या जीवन चलता है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। ऐसे जीवन तो चलता है, संसार नहीं चलता। नरेंद्र गंभीर हो गया। मेरा स्वाभिमान और सम्मान नष्ट नहीं हुआ है। हाँ, अहंकार कुछ अंशों में विगलित अवश्य हो गया है। अहंकार प्रेम का शत्रु है। उसके रहते हम विपक्षी और विरोधी से प्रेम नहीं कर सकते, अतः उसे नष्ट कर देना चाहते हैं। पर यदि हमारा अहंकार मिट जाए तो हम अपने विरोधी से भी प्रेम कर सकते हैं, उसके अहित से चिंतित हो सकते हैं, अतः उनका हित करने का प्रयत्न कर सकते हैं। उसे सुधारना चाहते हैं, नष्ट करना नहीं। भुवनेश्वरी को लगा उसका मुख विस्मय से खुल गया है। उसने नरेंद्र का विद्रोही रूप देखा था। वह उदंड और स्वतंत्र हो सकता था। वह अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए तर्क कर सकता था, किंतु यह अहंकार के विगलन की बात, विरोधी से प्रेम करने की बात... तुम्हें असुविधा हो तो मैं बात करता हूँ, नरेंद्र बोला, किंतु यदि बात करने मैं गया तो मुझे ठाकुर माँ से नहीं काका से बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, मैं ही जाऊंगी, भुवनेश्वरी बोली। स्त्रियों में समझौता होना फिर भी सरल है, पुरुषों में तो तकरार की ही अधिक संभावना है। भुवनेश्वरी ने झूठ नहीं कहा था, किंतु एक और बात जो उसके मन में थी वह छुपा गई थी। यदि नरेंद्र वहाँ बात करने गया और उसकी त्याग भावना कुछ अधिक मुखर हो गई, संधि की इच्छा अधिक प्रबल हो गई, तो संभव है वह सब कुछ उन्हीं को दे आए। उसे तो बस जीवन चलाना है, संसार नहीं चलाना। पता नहीं जीवन भी कब तक चलाना है। क्या हुआ माँ? भुवनेश्वरी के घर में प्रवेश करते ही नरेंद्र ने पूछा। होना क्या है रे? भुवनेश्वरी का स्वर भर आया था। तेरी ठाकुर माँ कहती है कि उसने तुम्हारे अनाथ पिता का पालन पोषण किया। हम उसका आभार तो मानते नहीं, उल्टे उससे उसकी जायदाद छीनना चाहते हैं। अर्थात भगवान कृष्ण का संधि प्रस्ताव भी दुर्योधन ने अस्वीकार कर दिया। भुवनेश्वरी कुछ चमत्कृत हुई। उसके जाने से पहले भी नरेंद्र ने पांडवों द्वारा 5 ग्राम आगे जाने की चर्चा की थी। अब वह कृष्ण के संधि प्रस्ताव की बात कह रहा है। सच ही, वही तो बात है। पांडु साधना के लिए बन गया तो धृतराष्ट्र ने उसका राज्य हड़प लिया। यहाँ ससुर जी के सन्यासी होते ही काली काका ने संपत्ति हथिया ली, किंतु वास्तविक धृतराष्ट्र तो काकी है। काकी तो धृतराष्ट्र, गांधारी और दुर्योधन का सम्मिलित रूप है। हाँ पुत्र, तो अब युधिष्ठिर युद्ध सज्जित हो, भुवनेश्वरी बोली। बाध्य होकर लड़ना तो पड़ेगा ही माँ, नरेंद्र बोला। ठीक है, मैं निमाई काका के पास जा रहा हूँ, वहीं से बलराम बसु के घर चला जाऊंगा। बलराम बसु के घर क्या है? भुवनेश्वरी के स्वर में चिंता भी थी और विरोध भी। वहाँ ठाकुर आए हुए हैं, नरेंद्र बोला, उनसे भेंट कर लूंगा। दक्षिणेश्वर का वह साधु? भुवनेश्वरी ने पूछा। हाँ माँ, नरेंद्र बोला। ठाकुर अर्थात दक्षिणेश्वर के साधु
श्री रामकृष्ण देव, लोग उन्हें परमहंस देव भी कहते हैं। नरेंद्र के स्वर से ही भुवनेश्वरी को लगा बहुत कुछ नरेंद्र के स्वर ने ही भुवनेश्वरी को बहुत कुछ समझा दिया था। वह उस साधु की जितनी भी अवमानना करती थी, नरेंद्र उसे उतना ही अधिक सम्मान देकर उसकी चर्चा करता था। तू दोनों काम कैसे करेगा नरेन? भुवनेश्वरी कुछ खींच कर बोली। वकील से मिलकर मुकदमा लड़ेगा और साधु से मिलकर वैराग्य की चर्चा करेगा। तुम्हारे लिए मुकदमा जीतूंगा, नरेंद्र बोला, अपने लिए ईश्वर। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया और उनके निकट बैठा ही था कि घर की महिलाओं ने भीतर से हलवा बनाकर भेजा। यह विशेष रूप से ठाकुर के लिए बनाया गया था। ठाकुर के गले में गिल्टी सी पड़ गई थी और उन्हें अनेक चीज़ें खाने में कठिनाई होने लगी थी। कोई भी कठोर पदार्थ उन्हें कष्ट पहुंचाता था, इसीलिए वे केवल नर्म पदार्थ ही सुविधा से खा पाते थे। बलराम ने कदाचित इसलिए गर्म गर्म तरल प्राय हलवा तैयार करवाया था कि ठाकुर सरलता से उसे निगल सकें। नरेंद्र का ध्यान ठाकुर की गिल्टी की ओर चला गया। ग्रीष्म के आरंभ में ही, प्रायः होली के बाद से ही, ठाकुर को ऋतु का ताप कष्ट देने लगा था। आगे आगे तो गर्मी और भी तीखी होती जाएगी। ठाकुर के भक्तों में से जाने कितने गर्मी से उनकी रक्षा करने के लिए कवच के रूप में बर्फ को खोज निकाला था। ठाकुर भी बच्चों के समान बर्फ वाला पानी, बर्फ वाला शरबत तो पीते ही थे, कभी कभी बर्फ चबाने भी लगे थे। उन्हें इस प्रकार गर्मी से मुक्त होते देख उनके शिष्य, भक्त, प्रशंसक सभी दक्षिणेश्वर आते हुए बर्फ ले आने लगे। संभवतः उसी अतिरेक के कारण पहले तो उनके गले में हल्की सी पीड़ा आरंभ हुई और फिर गिल्टी सी पड़ गई। बर्फ का सेवन तो रुक ही गया, अन्य खाद्य पदार्थों में भी चुनाव करके खाने की स्थिति आ गई। ठाकुर ने थाली में हलवा देखा और अत्यधिक प्रसन्न बालक के समान नरेंद्र से बोले, अरे माल आया है, माल, खा खा। नरेंद्र देख रहा था, ठाकुर खूब मौज में थे। उन्हें अपने गले की गिल्टी की विशेष चिंता नहीं थी और न ही ध्यान इस ओर था कि वे अनेक अन्य पदार्थ नहीं खा सकते, इसलिए हलवा आया है। नरेंद्र न तो हलवा देखकर प्रसन्न हो सका और न ही उत्साह से खा सका। मकान का किराया देने की उसकी स्थिति नहीं थी और अपने मकान में वे लौट नहीं सकते थे। ऊपर से मुकदमे का खर्च, उसे नौकरी नहीं मिली तो उन्हें यह किराए का मकान भी छोड़ना पड़ेगा। फिर कहाँ जाएंगे वे, माँ, दोनों छोटे भाई? आज निमाई चंद्र बसु ने बताया था कि मुकदमा जब नरेंद्र के पक्ष में जा रहा था तो काली प्रसाद दत्त की विधवा ने अपने पक्ष में एक अंग्रेज बैरिस्टर खड़ा कर लिया था। उसने कुछ विचित्र दलीलें दी थीं और जज से छानबीन के लिए कुछ समय मांग लिया था। इसका अर्थ था कि मुकदमा उनकी अपेक्षा से भी लंबा चलेगा। कैसी दलीलें? नरेंद्र ने पूछा। कोई ऐसी भी दलील हो सकती है जिसके अंतर्गत पिता की संपत्ति पुत्र को ना मिले? ये तो कानूनी दांव पेच है पुत्र। वकील लोग इन्हीं बातों की रोटी खाते हैं। निमाई बाबू हंसे थे। देखो, संभव है वे यह प्रमाणित करना चाहें कि दुर्गा दास दत्त ने जिस संप्रदाय में संन्यास ग्रहण किया था उसके नियमों के अनुसार व्यक्ति संन्यास ग्रहण करने से पूर्व अपना सर्वस्व दान करता है। अब दान में कोई अपनी संपत्ति अपने पुत्र को तो देता नहीं। तो आप भी यह सिद्ध कर सकते हैं कि दान यदि पुत्र को नहीं दिया जाता तो भाई को भी नहीं दिया जाता। नरेंद्र ने उनकी बात बीच में ही काट दी थी। निमाई बाबू ने जैसे स्तब्ध होकर उसकी ओर देखा। तुम ठीक कर रहे हो नरेन, यह बात मेरे ध्यान में तो आई ही नहीं। नरेन तो अपने आप में ही बैरिस्टर हो सकता है। बैरिस्टर बनर्जी ने उनका समर्थन किया था। वे यह भी प्रमाणित करने का प्रयत्न कर सकते हैं कि संन्यास लेने से पहले दुर्गादास अपने हिस्से की संपत्ति अपने छोटे भाई काली प्रसाद के हाथों बेच चुके थे। निमाई बाबू बोले। काली प्रसाद के पास यह संपत्ति खरीदने के लिए धन कहाँ से आया? नरेंद्र ने तमक कर कहा। उन्होंने जीवन भर कभी कोई काम नहीं किया, कभी कुछ कमाया नहीं। संपत्ति बेचने का कोई कारण होना चाहिए। यदि वह संयुक्त परिवार था तो इसका अर्थ था कि दुर्गा प्रसाद था काली प्रसाद में कोई विभाजन ही नहीं हुआ था। उन दोनों में से कुछ भी बटा हुआ नहीं था तो फिर दोनों में से कौन किसी को कुछ बेचता? और यदि दुर्गा प्रसाद ने अपना कोई उधार चुकाने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए अपनी संपत्ति काली प्रसाद के नाम लिख दी हो तो? बैरिस्टर बनर्जी ने पूछा। संयुक्त परिवार में यदि कोई उधार था तो वह केवल दुर्गा प्रसाद के नाम कैसे हो सकता है? नरेंद्र बोला। वह उधार भी दोनों भाइयों पर होगा। ऐसे में एक अपना ऋण चुकाने के लिए अपनी संपत्ति दूसरे को कैसे दे देगा?
निमाई बाबू चुप हो गए, जैसे उन्हें अब कोई तर्क ही न सूझ रहा हो। पर यदि वे यह सिद्ध करने का प्रयत्न करें कि वह संयुक्त परिवार ही था, कि वह संयुक्त परिवार था ही नहीं, दुर्गा प्रसाद और काली प्रसाद में विभाजन हो चुका था, बैरिस्टर बनर्जी ने कहा। ऐसी स्थिति में काली प्रसाद को कोई अधिकार नहीं था कि वे अपने सन्यासी हो गए भाई को खोज कर बांध कर घर ले आएं और उसे 3 दिनों तक कमरे में बंद रखें। नरेंद्र बोला, यदि ठाकुर माँ ऐसी कोई बात कहती हैं, यदि ऐसा कोई जाली दस्तावेज उपस्थित करती हैं, तो हम भी यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करें कि उन्हीं 3 दिनों में दुर्गादास को बंदी बनाकर बांध कर रख, मार पीट कर भूखा रख उनसे इस प्रकार के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करवाए गए हैं। और एक बात और है निमाई काका, नरेंद्र बोला, मेरी दादी अपने जीवन में एक दिन भी उस मकान को छोड़ कहीं और नहीं रहीं, न अपने पति के सन्यासी होने के पहले न सन्यासी होने के बाद। तो फिर यह विभाजन कब हुआ? गुड, बैरिस्टर बनर्जी ने कहा, तुम जल्दी अपनी पढ़ाई पूरी करो और वकालत आरंभ करो नरेंद्र। तुम्हारे सामने अच्छे से अच्छा वकील भी टिक नहीं पाएगा। एक बात और भी है ध्यान देने की, निमाई बाबू बोले, यदि वे यह प्रमाणित करते हैं कि विश्वनाथ बाबू ने अपने काका अथवा उनके पुत्रों की संपत्ति का बंटवारा कर लिया था और अपने जीवन में ही वे यह मकान छोड़ चुके थे, इसलिए इस पर तुम लोगों का कोई अधिकार नहीं है, तो? नरेंद्र क्षण भर अवाक बैठा रह गया। यदि विश्वनाथ बाबू ने संपत्ति त्याग न दी होती तो इतने बड़े भवन के रहते हुए अपने जीवन में ही वे अपनी पत्नी और बच्चों के साथ किराए के मकान में क्यों चले गए? निमाई बाबू बोले। किंतु अब तक नरेंद्र को भी उत्तर सूझ गया था। यदि मेरे बाबा यह मकान त्याग ही चुके थे, बेच चुके थे या दान कर चुके थे, तो फिर उस मकान पर अपना कानूनी अधिकार प्राप्त करने के लिए ठाकुर माँ ने मुकदमा क्यों नहीं किया? नरेंद्र रुका। मुकदमा उन्होंने किया है और हम लोगों के द्वार मकान छोड़ने के पश्चात किया है। क्यों? निमाई बाबू ने नरेंद्र की पीठ ठोंकी। वाह पुत्र वाह, कानूनी दांव पेच कुछ भी हो, समय कितना ही लगे, किंतु अब मुझे विश्वास है कि मुकदमा हम ही जीतेंगे। मेरे गले की वेदना पहले की तुलना में बहुत बढ़ गई है, ठाकुर ने डॉक्टर को बताया। कष्ट अधिक है, मुंह खोलिए। डॉक्टर ने टॉर्च इत्यादि से निरीक्षण कर स्वीकार किया। रोग पहले से बढ़ गया है, भावावेश अधिक हुआ या बातें अधिक की। डॉक्टर को पानीहाटी महोत्सव के विषय में बता दिया गया। उस दिन तो पानी भी बहुत बरसा था, डॉक्टर बोला। आप सारा दिन भीगते रहे होंगे? हाँ, भीगा भी था, ठाकुर ने स्वीकार किया। डॉक्टर कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, पानी में भीगे होंगे, भीगे पैरों के साथ देर तक भावावेश में रहे होंगे, रोग तो बढ़ना ही था। यह सब राम के कारण हुआ, ठाकुर बोले। यदि वह दृढ़ भाव से मना कर देता तो क्या मैं पनीहाटी जाता? राम बाबू डॉक्टर हैं क्या? डॉक्टर ने टोका। आपको अपना ध्यान स्वयं रखना चाहिए। डॉक्टरी नहीं करता तो क्या, राम ने डॉक्टरी पास तो की है। वह मना कर देता तो क्या मैं उसकी बात नहीं मानता? ठाकुर अभी रुष्ट थे। ऊपर जल नीचे जल, आकाश से वृष्टि, रास्ते में कीचड़, ऐसी स्थिति में राम मुझे वहाँ ले जाकर नचा लाया। खैर, जो होना था हो गया। अब आप कुछ दिन सावधानी से रहें तो दर्द ठीक हो जाएगा। क्या सावधानी डॉक्टर साहब? नरेंद्र ने पूछा। दवा बदल रहा हूँ, डॉक्टर ने उत्तर दिया। गले पर लेप करना होगा और बोलना एकदम बंद, चुपचाप बैठे रहें, कंठ को पूरा विश्राम चाहिए। ठाकुर बोले, परंतु एकदम बातचीत बंद कर क्या रहा जा सकता है? लोग इतनी दूर दूर से आते हैं और मैं उनसे एक बात भी न करूं, यह कैसे हो सकता है? आपको देखने से ही आनंद होता है, डॉक्टर ने आश्वासन दिया। एक बार अच्छे हो जाइए तब बातें ही बातें होंगी।